नमस्कार, मैं चंद्रशेखर देवभूमि टुडे नाम से। चंपावत जिले की 2024-25 की जिला योजना है 25 जून पारित हो गई है। उसका अनुमोदन जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं रेखा आर्या ने किया है। इस बार 58 करोड़ 36 लाख रुपये की इसमें पिछले साल यानी कि 2023-24 से 8% का इजाफा हुआ है और पहली तिमाही इस वित्त वर्ष की तकरीबन बीतने को है। लेकिन योजना के अनुमोदन के साथ ही एक विवाद उठ रहा है। जो जिला योजना के नॉर्म्स हैं उसमें SCP यानी कि जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है उसका 19% जो हिस्सा है, कुल परिव्यय का 19% हिस्सा जो इस बार यानी कि 58 करोड़ 36 लाख रुपये में 10 करोड़ 21 लाख रुपये है, उस धनराशि का उपयोग उन गाँवों में होना था जो SCP के अंतर्गत चयनित थे। चंपावत जिले में करीब 73 गांव SCP के अंतर्गत हैं और SCP के अंतर्गत चयनित गांवों का जो क्राइटेरिया है वो 40% कम से कम, उसमें जो आबादी 40% या उससे अधिक आबादी शेड्यूल्ड कास्ट की होनी चाहिए। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं और ये आरोप लगाने वाले विपक्ष के लोग नहीं हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार प्रदेश में भी है और देश में भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष से मेरे साथ लोग उसी पार्टी के हैं, उस पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं गोविंद प्रसाद जी ने उठाए हैं। तो गोविंद प्रसाद जी, इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है? गोविंद जी, क्या है ये पूरा मामला? क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी के हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के होने के बाद ये नौबत आई है, तो ये आपको जिला योजना में इस तरह की SCP योजना में गड़बड़ियाँ हुई कब पता चला और आपने क्या इस पर आगे बढ़ा? देखिए, जो जिला योजना में है उसमें जो SCP में हमारा होता है, SCP के अंतर्गत ग्राम चंपावत जिले के अंदर 73 गाँव चाहिए थे। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान में पूर्ण इसका लाभ SCP परिवार को मिले। और मुझे ये जानकर गठन होने के शाम को पता चली जब कई जनप्रतिनिधि हमारे समाज से मेरे पास प्रतिक्रिया है। उनका कहना यह था कि 2011 की जनगणना के हिसाब से आज 2024 हो गया है, आज तक इन 73 गाँव में कोई इस योजना का सिर्फ कोई लाभ नहीं मिला। तो आज भी यही हो रहा है। तो मैंने उसको संज्ञान लिया, ये बुकलेट लाया, गेस्ट के साथ मैंने बात की, बुकलेट लाया। इस बुकलेट में हमने देखा कि जो ये SCP योजना है उसको खपाने का कार्य कर दिया। पूरा नाम SCP कर दिया, तो ना उस लोगों को कोई फायदा मिल रहा है, ना उस ग्राम सभा को फायदा मिल रहा है। कहीं कहीं तो ऐसा कर दिया गया 73 गाँव को छोड़ के नए गाँव में ग्राम संसद नहीं है वहाँ कर दिया गया। अब आगे आपने प्रभारी मंत्री रेखा आर्या तक के जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन पहुँचाया है, आप मुख्य विकास अधिकारी से मिले हैं, तो क्या एश्योरेंस किया है? क्या उन्होंने इस गलती को, इस कमी इसमें खामी है, इसको माना है, सुधार की बात की है, क्या है? देखिए, मेरे द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था जिसमें मैं न्यूज़ भी लगी हुई थी यहाँ पे। तो न्यूज़ में CDO साहब का स्टेटमेंट रखा कि इस समाज को हमने जो नियम है, नियम के तहत ही कार्रवाई की गई है और जिसको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो CDO ऑफिस में आकर संपर्क कर देंगे। तो हमने ठीक है अपनी टीम के साथ हम CDO ऑफिस किए और CDO ऑफिस में हमने देखा तो अनिश्चितता पाई गई है। उनका सीधा कहना है कि आपकी बात जायज़ है, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, एक टीम बैठा के गठित करके कार्य करेंगे। आज मैं सत्ता पक्ष का हूँ, मेरा आरोप सरकार पे नहीं है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए चंपावत जिले में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में एक से एक नई स्कीम हमें दे रही है। आज देखिए चंपावत में शिक्षा के क्षेत्र में हमें और स्पोर्ट्स कॉलेज सबसे चंपावत जिले का जो सबसे पहला स्पोर्ट्स कॉलेज का रेखा आर्या और उत्कर्ष की दावी के तहत मिला था, हमें चंपावत जिले में मिला। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं, 50 बेड का स्कूल बन रहा है। और रोजगार के क्षेत्र में पर्यटन देखिए आप धीरे धीरे में अच्छा पर्यटन मिल रहा है। कई ऐसी योजनाएँ हैं जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदर्श जिले चंपावत बनाने के लिए की जा रही है, लेकिन कुछ कर्मचारी SCP योजना को समझ नहीं पा रहे हैं। वो SCP योजना को सिर्फ सामान्य में लेके हमारे समाज का हक मारा है। तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है और इसी विषय में कुछ समय बाद माननीय मुख्यमंत्री से मिलने भी जा रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका हक पूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे समाज को देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र चंपावत में जिला योजना का आवंटन है पूरे जिले के लिए है, उसमें जो खामी है, जो आरोप है वो वाकई गंभीर है और वो भी विपक्ष की वजह, सत्ता पक्ष के द्वारा लगाए गए हैं। आरोप सरकार पर नहीं है लेकिन सरकार की मशीनरी पर है।
प्रशासन की जो जिला स्तर के प्रशासन के अधिकारी हैं, विभिन्न विभागों के मुखिया हैं, उनकी ओर से जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के जो प्रावधान हैं उनकी जो अनदेखी की गई है। कम से कम जो सूची दी गई है भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष के द्वारा 33 ऐसे काम हैं जिन्होंने या तो नियमों का उल्लंघन हुआ है या उन गाँवों के लिए हुए हैं, उन क्षेत्रों के लिए हुए हैं जो उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। तो अब देखना ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी और अन्य लोग इस पर क्या इस को रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद अगर कोई खामी है तो उसमें सुधार होता है। लेकिन ये आवश्यक है कि विभाग जब भी इस तरह की, चूँकि वर्ष में एक बार होने वाली ऐसी बैठक है जिस पर पूरे साल भर का जिला योजना का जो लगता है, तो उसके निर्माण में, उसको बनाने में, उसकी प्राथमिकताओं को तय करने में पूरी एक जिम्मेदारी के साथ कुछ करा जाए, उसमें ध्यान रखा जाए कि योजना और धनराशि उसी चीज़ के लिए हो, तो रिपीटेड ना हो और नियमों को वायलेशन ना हो। किसी भी योजना के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति स्पेशल कंपोनेंट प्लान होता है या हमारा ट्राइबल सब कंपोनेंट प्लान होता है, उसके अंतर्गत धनराशि का प्रोविजन किया जाता है। और जैसा आप अवगत ही हैं कि जो समस्त प्रस्ताव होते हैं वह जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं और विभाग के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अभी तक जो हमारे सामने प्रस्तुत किए गए वो विभाग के द्वारा वो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दिए गए। इसमें मेरी अभी थोड़ी देर पहले जो भाजपा एससी मोर्चा के अध्यक्ष जी से वार्ता हुई, तो पत्र भी उन्होंने मुझे दिया, तो उसमें हम उसको इंश्योर करा ले रहे हैं कि वो पर्टिकुलर जो हमारे एससीपी विलेजेस हैं उनमें वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि उनको अगर ऐसा लगता है क्योंकि सरकार प्रतिबद्ध है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हमारे जो नागरिक हैं उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए योजनाओं में ये प्रावधान किए भी गए हैं, तो ये हम लोग बिल्कुल सुनिश्चित कर लेंगे, उसकी जांच भी करा लेंगे, उन प्रस्तावों का परीक्षण भी कर लेंगे कि किसी प्रकार से कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहे। और यदि कोई प्रस्ताव ऐसे पाए जाते हैं जिनसे वास्तव में हमारा जो इसका योजना का उद्देश्य है, मंतव्य है, वो जो है पूर्ण हो और जो भी शिकायत सही पाई जाएगी तो उसका निराकरण किया जाएगा। तो हमारे 73 प्लेसेस इसमें हमारे आइडेंटिफाई किए गए हैं और उसमें 73 जो हमारे प्लेसेस हैं उसके अंदर ये होता है कि 40% जो पॉपुलेशन है वो अनुसूचित जाति की 40% या उससे और मोर वो उसमें होती है। तो वो लिस्ट है, उससे भी उसका मिलान कर लेंगे और उसके मिलान के बाद भी अगर कोई ऐसा इशू होता है तो उसको एड्रेस कर लेंगे, उसको देख लेंगे। और यदि कोई अपरिहार्य कोई ऐसा स्थिति बनती है जिसमें कोई परिवर्तन या कुछ होगा तो उसको भी हम माननीय अध्यक्ष महोदय के सम्मुख रखेंगे और वही करेंगे जिससे जो हमारी योजना के उद्देश्य को पूर्ण कर सकें।